हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी मॉम यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो है बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट वाटर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मैं डेली कोकोनट वाटर लेती थी। वन कोकोनट वाटर मैं मॉर्निंग में, नहीं तो जब भी मेरा दिल होता था आफ्टरनून में, नहीं तो मैक्सिमम मैं मॉर्निंग में ही लेती थी। और अब मेरा कोकोनट वाटर का टाइम हो गया है। अब मैं कोकोनट वाटर पीऊँगी और इसको मैं ग्लास में ही पलटूँगी क्योंकि मैं स्ट्रॉ यूज़ नहीं करती हूँ। और अभी मैं बस पीने लगी हूँ कोकोनट वाटर। वेट, अच्छा, अब ये कोकोनट वाटर है। चीयर्स टू ऑल, आप भी पीजिए, ये तो वैसे ही बहुत हेल्दी होता है। आप कोकोनट वाटर पियेंगे। पानी में वैसे भी दिन का 4 लीटर करती हूँ पूरा, जैसे भी हो मैंने पानी पूरा करना ही होता है। बिकॉज मेरी गायनी ने स्टार्टिंग में मुझे बोल दिया था कि ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ताकि कोई भी यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मैं पानी बहुत पीती हूँ। वैसे ही मैं पानी बहुत पीती हूँ। तो अब ये क्यों लिया जाता था, इससे मुझे क्या बेनिफिट्स हुए, मैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हाइड्रेटेड रखता है हमारी बॉडी को। हाइड्रेटेड मीन्स ये हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देता, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नीडेड होते हैं। फिर ये एक्सीलेंट सोर्स है एक कि हम इनमें, क्योंकि वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो पानी की मात्रा अच्छी होने के कारण ये हमारी बॉडी को भी हाइड्रेटेड रखते हैं। सेकेंड, ये लो इन कैलोरीज होते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में हम कहते हैं कि वेट पुट ऑन हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो कोकोनट वाटर जो होता है इसमें कैलोरीज तो होती नहीं है, बहुत कम कैलोरीज होती है, तो ये वेट पुट ऑन होने वाली तो कोई इसमें बात ही नहीं आती है। तो हमें इस चीज़ से तो निश्चिंत रहना चाहिए, बेफिक्र रहना चाहिए कि हमारा वेट पुट ऑन होगा, है ना। तो वैसा कोई डर नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, इसमें बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम। ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हेल्प आउट करते हैं ओवरऑल एक प्रेग्नेंट मदर का भी, और जो फीटस अंदर पल रहा है उसके लिए भी, ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं, जितने भी ये मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए हैं, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट वन कि ये कॉन्स्टिपेशन को कम करती हैं प्रेगनेंसी में। जैसे मैक्सिमम हमें पता है कि जब भी प्रेगनेंसी होती है तो मैक्सिमम कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज आ जाते हैं कि स्टूल हार्ड हो रहा है या फिर स्टूल आ नहीं रहा है, गैप हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो जब आप कोकोनट वाटर पीते हैं, डेली का 1 कंज्यूम करते हैं, तो आप देखिएगा कॉन्स्टिपेशन को भी ये कम करता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। क्योंकि जब आपका वाटर कंटेंट हाई होता है ना, आप पानी ज़्यादा पीते हैं, तो बट ऑब्वियसली आपका स्टूल भी सॉफ्ट आता है। लेकिन डेली का आपका कंटेंट जो है, पानी का जो इनटेक है वो अच्छा होना चाहिए, 3 to 4 लीटर्स तक होना चाहिए। देन नेक्स्ट कम्स डाइजेशन। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, जैसे डाइजेशन आ गया। अब नेक्स्ट जो इसने बेनिफिट डाइजेशन का देते हैं कि जैसे ये आपकी जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं प्रेगनेंसी में, या फिर इन जनरल भी अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी हैं, कोई भी मेल फीमेल है, तो ये आपको डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। आपका जो खाना होता है उसको इजीली डाइजेस्ट करते हैं और बाद में स्टूल भी सॉफ्ट आता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ये सारे पॉइंट्स ना इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि ये बेनिफिट्स जो है ना ये सारे इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये रिड्यूस करता है क्रैम्पिंग को। क्रैम्पिंग मीन्स जो लेग में क्रैम्प्स होते हैं, मैंने उसके रिलेटेड पहले वीडियो भी डाली है। ये जो क्रैम्प्स होते हैं ना हमारी प्रेगनेंसी में, लेग्स में जो आते हैं, काफ एरिया में जो आते हैं, काफ मसल्स में, उनको भी कम करता है कोकोनट वाटर, क्योंकि इसमें एक न्यूट्रिएंट होता है पोटेशियम, जो हेल्प आउट करता है कि हमारी लेग्स में क्रैम्प्स ना आए और उनको बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है कोकोनट वाटर, क्योंकि प्रेगनेंसी में मुझे लेग क्रैम्प्स बहुत होते थे, तो मैंने उस टाइम पे कोकोनट वाटर भी पिया, मसाज भी की, तो ये मुझे बहुत हेल्प आउट किया कोकोनट वाटर ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ये ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जैसे प्रेगनेंसी में कहीं कोई इश्यूज होते हैं बीपी हाई रहने के, तो इसमें एक न्यूट्रिएंट होता है पोटेशियम। जो पोटेशियम होता है ना, वो आपके ब्लड लेवल्स को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, हाई नहीं जाने देता है, ठीक है।
क्योंकि ये आपकी डाइट पे भी डिपेंड करता है, आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। और कई बार प्रेगनेंसी में बहुत कईयों को प्रॉब्लम हो जाता है बहुत एक्सेस में हाई ब्लड प्रेशर का, तो उनके लिए ये कोकोनट भी बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये आपकी हार्ट हेल्थ को भी बहुत अच्छा बनाता है कोकोनट वाटर, ठीक है, और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये आपकी एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, जिसके अंदर बेबी जो खेल रहा होता है, रह रहा होता है ना, तो उसका लेवल को भी ये मेंटेन करता है। जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन, जितना भी कुछ होता है वो बेबी को जाता है। कोकोनट वाटर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो तो जाएंगे ही जाएंगे आपके थ्रू, है ना, प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को जाएंगे। प्लस जो वाटर कंटेंट होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड को भी मेंटेन करके रखता है कोकोनट वाटर, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो एक बहुत, क्योंकि मेरा एमनियोटिक फ्लूइड जो था वो कम हो गया था, तो फिर मेरी गायनेक ने मुझे बोला था कि आप इंक्रीज़ करो थोड़ा सा कोकोनट वाटर। उन्होंने मुझे ड्रिप्स भी लगाई थी, बट मुझे कोकोनट वाटर भी उस टाइम पे इंक्रीज़ बोला था, तो मैंने ये भी उसके बाद एक बढ़ा दिया था अपना 8th मंथ में जाके। तो इससे भी मेरा जो है जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो राइज़ हो गया था फिर और ज़्यादा। नेक्स्ट जो मुझे बेनिफिट हुआ वो ये हुआ कि प्रेगनेंसी में ये हर किसी को प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लॉटिंग की या फिर गैस की हो जाती है, इश्यूज होते ही होते हैं। तो जब आप कोकोनट वाटर ले रहे हैं, डेली आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपकी ब्लॉटिंग और गैस के इश्यूज को कम कर देता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पोटेशियम होता है वो हेल्प आउट करता है गैस और ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट आप कह लीजिए कि ये प्रमोट करता है एक बच्चे की जो एक माँ के अंदर होता है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। वो कैसे होता है कि जैसे इसमें मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तो ये बच्चे की बोन्स को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी मेंटेन कर रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड भी मेंटेन कर रहा है, और बच्चे का जो है जो वेट होता है जब बच्चा बॉर्न होता है उसका बर्थ वेट जो होता है वो हेल्दी होता है, अच्छा वेट भी होता है। तो ये जितने भी मैंने, क्योंकि मेरे बेबी का जो वेट था वो था 3 kgs था और मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, ठीक है। तो ये कोकोनट वाटर आप ज़रूर पीजिए, डेली पीजिए एक। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपने इसको ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना है। आप दिन का एक कोकोनट वाटर पी रहे हैं, इट्स मोर देन एनफ। अगर कईयों की, क्योंकि बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है, आप चाहे तो 2 भी पी सकती हैं, लेकिन आप थोड़े दिन 1 पी के देखिए, है ना। पहले 1 पे जाइए, उसके बाद 2 पे जाइए, लेकिन उससे ज़्यादा मत पीजिए। एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही हर एक चीज़ कंज्यूम करना ठीक होता है। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। एंड कोई आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।